Now, Delhi is battling pollution like it has been before. Year after year, we see the same time pollution levels peaking, and this problem has been persistent for nearly a decade. Delhi. देखिए, पोल्यूशन के स्तर पे आप सबने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि आप इस बार तो आप कह रहे थे पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पोल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि अभी आपने देखा, एक तरफ था यूरोप की कंट्री का जो व्यू आ रहा था एयर पोल्यूशन AQI कितना ज़्यादा है, और एक तरफ है हमारी दिल्ली का। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलता, हेडलाइन में नहीं रहता। या तो ये यूट्यूब या तो आप एक्सटर्नल सोर्स से न्यूज़ सुनोगे या खुद फील करोगे। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, फिर भी इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को आज के टाइम में रेडी नहीं है। और अभी इतनी बड़ी इस टाइम पे क्राइसिस है, आप समझ नहीं सकते कि एवरी ईयर इससे करीब 20 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सिर्फ दिल्ली और पूरे इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया। और आने वाले जो टाइम में जो नए बच्चे पैदा होते हैं, न्यू जनरेशन जो है, न्यू बॉर्न बेबी, उनमें से मोस्ट ऑफ द 2 मिलियन लोग जो हैं वो जो है अराउंड अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सड़कों पे चलते चलते लोग गिर जाते हैं, शादी फंक्शन में लोग गिर रहे हैं। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका एक मेन रीज़न लोग कहते हैं क्या रीज़न है, हार्ट अटैक क्यों इतने बढ़ रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। मेन रीज़न उसका है एयर पोल्यूशन। और ये आज के टाइम में एक क्राइसिस बन चुका है जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, हम लोग जब बचपन में थे बड़ा प्राउड करते थे कि हमने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी दारू नहीं पी, लोग बहुत प्राउड करते हैं ना। तो अभी आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में रहने का एक दिन आपकी अराउंड 15 से 20 सिगरेट को स्मोक करने बराबर है, और आपकी जो लाइफ है वो 15 साल से घट जाती है। WHO की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ डिक्रीज बाय 15 ईयर। और गवर्नमेंट इसके क्या सोल्यूशन है? इसके सोल्यूशन ऐसा नहीं, इसके ऊपर बात नहीं होती, गवर्नमेंट इसके ऊपर बात करना नहीं चाहती। आई डोंट नो क्या उनका है, वो चीप टैक्टिक्स तो वो बहुत अपना रहे हैं, लाइक क्लाउड रेनिंग कर देंगे, कभी कभार पानी सड़कों पे छिड़का जाता है। परमानेंट इसका जो रीज़न है उसके ऊपर वो वाई दे आर नॉट वर्किंग ऑन परमानेंट रीज़न, इसके का जो मेन रीज़न है उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन कोई करने को रेडी नहीं। हवा पानी ही जब साफ नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे अच्छी पैसे का, वेल्थ का, जब हम जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। लोग घर से बाहर किस लिए जाते हैं? जब पहले टाइम में क्या होता था, लोग घर से बाहर रनिंग करने जाते थे कि उनको ताज़ी हवा मिल पाए। अब लोग घर में रह रहे हैं, एयर प्योरीफायर लगवा रहे हैं। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जैसे ही वो डोर ओपन होता है तो आपके स्क्रीन पे भी शो रही होगी ये कि एयर प्योरीफायर का नंबर कितना ज़्यादा बढ़ गया, कितने ज़्यादा पोल्यूशन उसमें शो होने लगा। अब इसके ऊपर क्या कोई बोलने को पता नहीं क्यों इसके ऊपर, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है। सेकंड थिंग इज कि एयर प्योरीफायर का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बूम हो गया। अभी आप शेयर मार्केट में देखो, एयर प्योरीफायर का रेट बढ़ गया, शेयर मार्केट में उसका प्राइसेस बढ़ गए उनके मार्केट का। पर रूल बनने को रेडी नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल बन जाए जिससे कि लोग ताज़ी हवा में सांस ले पाएँ। इसके ऊपर एक बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के जो एक वरिष्ठ जज हैं सुहास कुमार मिश्रा, उन्होंने 2019 में इसके ऊपर बयान दिया था कि दिल्ली में रहने से अच्छा है कि आदमी नरक में रह ले, और इससे अच्छा है दिल्ली की बॉम्बिंग कर दो। ये बयान है एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, पर इसके ऊपर रूल, स्ट्रिक्ट रूल अभी तक नहीं आया। ऐसा नहीं हमारे पास इसकी मिनिस्ट्री नहीं है, वी हैव अ मिनिस्ट्री। हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, जिसके ये जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो भूपेंद्र यादव। उनके ट्वीट, उनके सिर्फ PM मोदी के जो ट्वीट्स हैं वो सिर्फ रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे तो लेता हुआ आज तक किसी ने दिखाया नहीं। और इसका बजट भी 3000 करोड़ है। 3000 करोड़ अच्छा खासा नंबर है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट और तो इसको कंट्रोल कर सकती है। पता नहीं क्यों कोई एक्शन लेने को रेडी नहीं है हमारे देश में। अब बात करते हैं इसके क्या क्या रीज़न है। अब रीज़न जो है इसके, सबसे पहला इसका मेन रीज़न है जो है, आपके स्क्रीन पे एक चार्ट शो रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द जो पोल्यूशन हो रहा है वो आपके पराली जो जलती है, इसको पराली बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। ये पराली क्यों जलती है, क्यों किसान जो है पराली, देखिए जब क्या ना, वीट की जो फसल वो काटते हैं, फसल काटते टाइम जो है, जब पूरी फसल दूसरी फसल को जल्दी से उगा सके और जो वेस्ट है उसको जल्दी से हटा सके, एक तरीके से ये पराली जलाने का मेन रीज़न है कि कॉस्ट इफेक्टिवली ये बहुत है। मेन रीज़न तो ये है कि इससे कॉस्ट इफेक्टिवली
अगर गवर्नमेंट जो फार्मर है उनकी थोड़ी सी जो कॉस्ट है उसको उनका थोड़ा सा बजट बढ़ा दे, उनको थोड़े से बेनिफिट्स ज़्यादा दे दे जिससे वो ना जलाएं, और या कोई स्ट्रिक्ट रूल बना दे, तो एक तरीके से ये चीज़ को डिले किया जा सकता है। पर इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल बनने को रेडी नहीं है। ऐसी ही पराली जलती रहती है और वो पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में आ जाता है और फिर दिल्ली की जो पूरी हवा है वो खराब हो जाती है और बहुत तगड़ा पॉल्यूशन इससे होता है। सेकंड, इसका जो मेन रीज़न है वो बहुत हद तक अनकंट्रोलेबल है मेरे अकॉर्डिंग। वो है कि व्हीकल्स जो हमारे पास गाड़ी कार हैं उनसे भी जो पोल्यूशन निकलता है ना, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। पर वो अनकंट्रोल क्यों है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आज के टाइम में व्हीकल जो है डेली नीड है, हर कोई उसको यूज़ कर बिना व्हीकल के, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया का इतना अच्छा नहीं। दिल्ली मेट्रो बनी हुई है पर आप फुटपाथ देखो, लोग कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई रूल फॉलो नहीं होता। इसके ऊपर पहले ट्रैफिक रूल्स को अच्छा करना पड़ेगा, तब इसके ऊपर भी रूल आ सकता है। लोग, बिकॉज मैं यहाँ यूरोप में मैं क्या देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं क्या काम करते हैं, वो रेदर देन गोइंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो खुद सेल्फ से जाना पसंद करते हैं, बाईसाइकिल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो फुटवेज हैं, जो चलने की जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि लोग उनको प्रेफर करते हैं। थर्ड रीज़न जो इसका मोस्ट ऑफ जो आज के टाइम में विंटर के टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, जो पूरी वर्ल्ड का हाईलाइट बना हुआ है, उसका थर्ड रीज़न है वो है आपके जो हैं इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। क्या होता है ना, जब कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है, आप इमेज आ रही होगी आपके स्क्रीन पे, जो इसको कोई भी इसके ऊपर कोई भी सही से रूल्स को फॉलो नहीं करता इन लोगों के। ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, नहीं किसी की हेल्थ जिंदगी से, किसी की बीमारी से कोई मतलब नहीं है। कोई बीमार हो रहा है तो हवा पानी से कोई मतलब नहीं है, देश को गंदा करने से मतलब है और पैसा कमाने से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके साइड में जो है बैरियर्स लगे होते हैं जिससे कि वो जो धूल है वो बाहर ना जाए। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ट्रक कितना धूल उड़ाता हुआ जाता है, हर कोई धूल उड़ाता हुआ निकलता है यहाँ पे। कोई भी बड़ा सा बड़ा व्हीकल जो है सिटी में आ जाएगा, कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इस पे क्या 3000 करोड़ का बजट बनाया हुआ है पर एक्शन लेने को कोई रेडी नहीं है। एक्शन कौन लेगा इसमें? एक्शन लेंगे हम लोग, जब तक आप लोग आने वाले इलेक्शंस में, जो इलेक्शंस आते हैं उनमें ये मुद्दा, ये मेन टॉपिक होना चाहिए आज के टाइम में। सड़कें, अच्छी हवा, एम्प्लॉयमेंट, जब तक ये सब मेन टॉपिक नहीं बनेगा और इस पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा सरकार को, तो ये सब ऐसे ही होता रहेगा और लोग मरते रहेंगे। और एक दिन सांस लेना दिल्ली में ऐसा हो जाएगा कि एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम पे, अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।